अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपने डॉक्यूमेंट्स आईबीसी से टेस्ट करवा चुका हूँ। तो इसके ऊपर कितना एक्सपेंस आया, कितना खर्चा आया और इसका तरीकाकार क्या है, सब कुछ अभी आप लोगों को इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ। इसलिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखकर, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को कोई और चैनल विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको आल टू ए टू जी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल से आप लोगों को मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसके जो है वो तीन प्रोसीजर्स हैं, मतलब तीन तरीकाकार हैं जिनके थ्रू आप लोग जो है जी अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं। एक होता है थ्रू कोरियर, जिसके ऊपर तकरीबन जो 30 से 40 दिन लगते हैं। एक होता है थ्रू अपॉइंटमेंट, जिसमें जो जिस दिन की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी उसके थ्रू आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं। और तीसरा तरीकाकार होता है एक्सप्रेस सर्विस, मतलब आप लोग जो है किसी भी दिन रात जो है सैटरडे संडे ऑफ होता है, लेकिन जो है वो इससे अलावा मंडे से फ्राइडे तक जो है आप जो है रात को 5 से 10 बजे तक जाकर जो अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा सकते हैं। एक चीज़ ये होगी, लेकिन आईबीसीसी से अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने से पहले आपको अपने बोर्ड से जो वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो वो टेस्ट करवाने पड़ते हैं। अब आपके जो बोर्ड से डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन ही टेस्ट होते हैं, इसलिए अब आपको बोर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने जो है डॉक्यूमेंट्स की फ़ी पे करनी, पर डॉक्यूमेंट्स जो वो 3000 रुपये। और जैसे कि दो हम लोग नॉर्मली दो जो है डॉक्यूमेंट्स जो वो टेस्ट करवाते हैं बोर्ड से, तो उनकी फ़ीस जो है 6100 रुपये है। 100 रुपये जो है एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग जो है वो आपको चार्जेस लगते हैं। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक हम जो मैट्रिक की जो है वो सनद, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। आईबीसी से डॉक्यूमेंट टेस्ट कौन से होते हैं, आपके जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके आईबीसी से टेस्ट होते हैं। इसके अलावा बैचलर वगैरह के जो डॉक्यूमेंट्स, मास्टर बैचलर वगैरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके एचईसी से टेस्ट होते हैं। और इसी तरह एचईसी से और आईबीसी से डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने के बाद आप मुफा से डॉक्यूमेंट्स भी टेस्ट करवा सकते हैं। अब मुफा का क्या प्रोसीजर है, यहाँ एचईसी का क्या प्रोसीजर है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दी है, इसलिए आपने इससे परेशान नहीं होना। ये सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के, इंटर के और मैट्रिक के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आईबीसी से टेस्ट होते हैं, और उसी के बारे में इसलिए स्टोरी में आप लोगों को मुकम्मल गाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो टेस्ट करें तो उसके लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पर अभी ये तीन सर्विसेज मैंने आपको बताई हैं, इनके चार्जेस भी अलग अलग है। लेकिन मैं अभी बोर्ड की बात कर रहा था, तो मैट्रिक और इंटर के हम दो ही डॉक्यूमेंट जो है वो, और वो उसके सनद और सर्टिफिकेट एक ही चीज़ होता है। हम रिजल्ट कार्ड जो वो टेस्ट नहीं करवाते। हाँ, अगर आपकी सनद नहीं आई हुई, सर्टिफिकेट अगर नहीं आया हुआ, सनद और सर्टिफिकेट एक ही चीज़ होती है, तो अगर नहीं आया तो फिर हम लोग जो है वो इंटर का जो सम टाइम जो है वो रिजल्ट कार्ड भी टेस्ट करवा लेते हैं, उसके भी सेम चार्जेस हैं। फ़ी कापी जो भी आप कापी करवाते हैं, कापी टेस्ट करवाएंगे तो उसकी हाफ फीस होती है, लेकिन बोर्ड से तो हम कापी नहीं करवाते। हम जो है सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट्स जो टेस्ट करवाते हैं, इंटर और जो मैट्रिक का सनद है, सर्टिफिकेट है। तो उसके लिए आपको 6100 रुपये ऑनलाइन घर बैठे ही पे करना होता है। कैसे कैसे उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दी है, तो आप जस्ट चैनल को विजिट करके उसके बारे में भी जान से, हर एक बोर्ड के ऊपर मैंने बना दिया आप कैसे जो अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, जब ये बोर्ड के आपसे डॉक्यूमेंट्स जो है वो टेस्ट हो जाएंगे, उसके 6 माह के अंदर अंदर आपने फिर आईबीसी से अपने डॉक्यूमेंट जो है वो टेस्ट करवाने होते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको तीन सर्विसेज बताई हैं, तो हर एक सर्विस की फ़ीस भी अलग है। जो अब कोरियर की सर्विस होती है उसके ऊपर फ़ी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को 1200 रुपया पे करना होता है, और अगर कापी टेस्ट करवाएंगे तो उसका 600 रुपया पे करना होता है। और इसके अलावा 300 रुपया जो आपको कोरियर की वापस आने का उन्होंने लेते हैं, और आपको 300-400 रुपया यहाँ से कोरियर भिजवाने का आपको लगता है। तो नॉर्मली हम दो डॉक्यूमेंट्स में टेस्ट करवाते हैं, तो उसके लिए सॉरी उसके लिए माजरत। अच्छा थोड़ी सी यहाँ पर ठंड है तो इसलिए। अच्छा, उसके लिए जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि टोटल जो है 2700 रुपये आपका कोरियर का जो है आपको पे करना होगा ऑनलाइन फ़ीस, और कोरियर मतलब कि टोटल कोरियर के थ्रू डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा 2700 रुपया, और उसके अलावा जो आप डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे होते हैं उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो अगर 30 से 40 दिन हो तो आप कोरियर के थ्रू बेस्ट मेथड आप वहाँ से करवा रहे, चाहे लाहौर भिजवा दें, चाहे आप इस्लामाबाद आप भिजवाएंगे तो कोरियर के थ्रू। उसके बाद अपॉइंटमेंट डेट है, जो लाहौर की अपॉइंटमेंट है वो बहुत जल्द मिल जाती है, वहाँ इतना रश नहीं है। और अगर आप इस्लामाबाद से करवाएंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रश होता है, तो इसलिए अगर आप, और जो इस्लामाबाद में वो आपको 10-15 दिन बाद ही अपॉइंटमेंट मिलती है नॉर्मली आजकल तो।
लेकिन अगर लाहौर से कराएंगे तो 1-2 दिन के बाद भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। ये अपॉइंटमेंट आपकी जो है वो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो होती है 5 बजे से पहले पहले, मतलब जो एक्सप्रेस सर्विस से पहले पहले आप दिन टाइम जो अगर कराना चाहते हो वो अपॉइंटमेंट के थ्रू आप लोग अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा सकते हैं। इसकी फीस पर डॉक्यूमेंट्स जो है 1200, मतलब 2 डॉक्यूमेंट्स ही हम करवाते हैं तो इसकी 2400 रुपया जो है वो लगेगा। इसी तरह एक्सप्रेस सर्विस का फी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपका जो है 3000 रुपया लगता है, और 2 डॉक्यूमेंट्स चूँकि हम करवाते हैं 6000 रुपया वो आपसे लेंगे। हाँ, जो अपॉइंटमेंट होती है, अगर आप सुबह के फर्स्ट टाइम जो है वो फर्स्ट टाइम की अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपको उसी दिन जो है सेकंड टाइम डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप सेकंड टाइम की अपॉइंटमेंट लेंगे तो वो आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो मिलेंगे अगले दिन जाकर, तो ये चीज़ इसमें इतना फ़र्क है। लेकिन जो एक्सप्रेस सर्विस है उसकी वो आपको सेम डे में 5 से 10 के दरमियान आपको कोई भी टाइम देते हैं कि इस टाइम आ जाइएगा, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो टेस्ट करवा देते हैं। अब इन सब का जो है वो प्रोसीजर क्या है, तरीकाकार क्या है, प्रैक्टिकली जो है मैंने एक एक चीज़ के ऊपर जो डिटेल वीडियो जो बना दी है, आपने कैसे कैसे जो है फॉर्म वगैरह फिल करना और कैसे जो है एक्सप्रेस सर्विस या फिर कोरियर या फिर अपॉइंटमेंट डेट जो है बुक करनी है। अब ये चीज़ें होगी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अगर आपको कोरियर के थ्रू आपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाते हैं लेकिन उसमें किसी किस्म को कोई ऑब्जेक्शन लग जाता है, वापस आते हैं, तो फिर आप बाय हैंड भी ले जाकर जो आप उनसे डॉक्यूमेंट्स अपने जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। उसी सर्विस में आपको कोरियर के सर्विस में ही वो आपको 10 से 15 मिनट में अंदर अंदर वो आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वापस कर दें। ये मैंने प्रैक्टिकली सारे काम खुद किए जो अभी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए आपने इससे परेशानी होने के अगर ऑब्जेक्शन लगे तो फिर वो लेट होगी, मैं फिर कौन सी अपॉइंटमेंट बुक करूँगा, तो वो फिर आप कोरियर का ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने मुकम्मल जो इसके बारे में जो वो गाइड कर दी, इसलिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, आप किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, आपका कोई और सवाल है, तो आप वो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बोर्ड से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, बोर्ड में इसका कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, थ्रू कोरियर, थ्रू एक्सप्रेस सर्विस, थ्रू तीनों की सर्विस अपॉइंटमेंट, तीनों का मेथड एक ही है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि इंटर और मैट्रिक के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड की कॉपी, और जो आप फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन उसका प्रिंट निकाल के आपने लेकर जाना है। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट फ़ी की जो है, अगर इजी पे जैज़ कैश के थ्रू आपने फीस पे की, उसका प्रिंट निकाल के ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ना ही आपको जो है बोर्ड की जो वेरिफिकेशन की फ़ीस वगैरह या उसका सर्टिफिकेट या कोई भी चीज़ बोर्ड की ऑनलाइन ही फॉरवर्ड हो जाता है, बोर्ड की वो जो वेरिफिकेशन है। इसलिए आपको कोई और डॉक्यूमेंट साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हाँ, अगर आपने किसी किस्म की कोई कापी जो है वो वेरीफाई जो है टेस्ट करवानी है, तो वो फिर आपको ज़ाहिर सी बात है कापी साथ जो है वो भिजवाना होगी। तो इसका तरीकाकार जो है बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया। हाँ, एक चीज़ है, बोर्ड से अगर आपका गुजरांवाला बोर्ड है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लाहौर और इस्लामाबाद से ही आपकी जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है वो IBCC को फॉरवर्ड की जाती है। इसलिए अगर किसी और आपकी किसी और जो है सिटी में जाकर जो अपने डॉक्यूमेंट्स IBCC के दफ्तर में जाना, तो फिर आप लोग जो है वो क्वेश्चन ऐसा ना हरगिज़ ना कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जब आप बोर्ड से जब वेरिफिकेशन करवा रहे होते हैं तो उसके ऊपर भी आपको बताना था कि भाई आपकी अपनी अब आप कहाँ से अपने IBCC से डॉक्यूमेंट वो टेस्ट करना चाहते हैं, लाहौर से या फिर इस्लामाबाद से, तो आप लोगों को वो ऑप्शन वहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। तो अगर आप समझ रही ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हर एक चीज़ के ऊपर मैंने प्रैक्टिकल डिटेल वीडियो बना दी, इसलिए आपको जस्ट चैनल विजिट करना होगा और इंशाल्लाह आपको वहाँ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर वहाँ से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।